समुद्र तट पर खड़ी टीनू ऊँटनी उदास भाव से समुद्र को निहार रही थी। उसे उसके मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया था। बार बार उसे मालिक की फटकार याद आ रही थी। तुम बूढ़ी होने के कारण किसी काम की ना रह गई हो। मैं तुम्हारे बदले में कोई जवान ऊँट लाऊंगा। टीनू समुद्र तट के किनारे बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर घुमाया करती थी। इससे उसके मालिक को अच्छी आमदनी होती थी। टीनू को यह काम बहुत पसंद था। बच्चे भी टीनू की पीठ पर चढ़कर घूमते रहते और खुशी से चीख उठते थे। तब उसका मालिक उसकी बहुत देखभाल करता था। उन खुशी के दिनों को याद कर टीनू अपने घर राजस्थान से बिछड़ने का दुख भी भूल गई थी। कोई हमेशा जवान और मजबूत नहीं रह सकता। टीनू की माँ बूढ़ी हो गई। वह अब तट पर चलती तो थोड़ी देर में ही थक जाती थी। बोझ के कारण उसकी सांसें फूलने लगती थी। इसीलिए उसके मालिक ने उसकी जगह दूसरा जवान ऊँट लाने की सोची। वह टीनू को लेकर समुद्र तट पर आया और उसे वहीं छोड़ लौट गया। भूखी प्यासी टीनू उदास मन से रास्ता पहचानती हुई अपने मालिक के घर पहुंची तो उसे वापस आया देख वह बहुत नाराज हुआ। उसने मोटी लाठी उठाई और उसकी जमकर पिटाई कर दी। टीनू दुखी मन से जान बचाकर भागी। टीनू समुद्र तट पर छोड़ी गई जूठन आंधी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। बारिश के दिनों में बचने का कोई ठिकाना ना होने के कारण वह भागती रहती। कुछ दुष्ट लड़के ईंट पत्थरों से मारकर उसे घायल कर रहे थे। एक दिन टीनू समुद्र तट के किनारे चलते चलते काफी दूर निकल गई। भीड़ भाड़ वाला इलाका काफी पीछे छूट गया था। टीनू अपने पाँव को आराम देने के लिए खड़ी हो गई। कहो कैसी हो? पत्थरों के टीले पर एक ऊँटनी बैठी हुई थी बोली। टीनू ने जवाब दिया, ठीक हूँ बहन, मैं मीनू हूँ। दूसरी ऊँटनी ने कहा, मैं यही रहती हूँ। यहाँ मेरे 3 दोस्त और हैं, बल्लू, गधा, हरी घोड़ा और सनी कुत्ता। तुम लोग यहाँ सुनसान जगह पर क्यों रहते हो? टीनू ने पूछा। बड़ी लंबी कहानी है बहन, मीनू ने लंबी सांस लेते हुए बोला। बहन, सुख दुख तो धूप छांव की तरह है। इतना अधीर होने से मनोबल टूटता है। टीनू ने कहा, जब हम जवान थे तो हम लोगों ने अपने अपने मालिकों के लिए कड़ी मेहनत की। बल्लू गधा एक धोबी के यहाँ काम करता था। वह कपड़ों के भारी गट्टर लादने का काम करता था। हरी घोड़ा गाड़ी खींचने का काम करता था। वह खेतों से अनाज लाद कर शहर की मंडी में ले जाता था। सनी कुत्ता बहुत ही सतर्क और बहादुर था। वह अपने मालिक के घर मन लगाकर रखवाली करता था। जब हमारी जवानी और ताकत खत्म हो गई तो हमारे मालिकों ने अपने घर से भगा दिया। यहाँ वहाँ बंटने के बाद यहाँ हम लोग साथ साथ रहने लगे। तुम्हारे मित्र लोग कहाँ हैं? टीनू ने मीनू ऊँटनी से पूछा। वे भोजन की तलाश में गए हैं। इधर खाना मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल है। अरे बहन, तुम भी अपने बारे में बताओ, मीनू ने पूछा। टीनू की आंखें भर आई। उसने रोते रोते अपना हाल कह सुनाया। तुम भी हमारी ही तरह सताई हुई हो। हम लोग मिलजुल कर दुख और सुख बांट लेंगे, मीनू ने समझाया। टीनू उनके संग रहने लगी, पर यहाँ कुछ मजा तो नहीं था, अपितु समय कट जाता था। कभी कभी बच्चे ईंट पत्थर से घायल कर देते तो कभी काफी दूर तक गधेड़ देते। उसके कष्टों का अंत नहीं था, पर सभी एक दूसरे के दुख दर्द बातों से बांट लेते। एक दिन कुछ लड़के उस सुनसान इलाके में पिकनिक मनाने पहुंचे। उन्होंने मौज मस्ती के बाद खाना खाया पिया और जूठन को फेंक कर फिर खेलने लगे। उसी समय भोजन की तलाश में भटकता हुआ सनी कुत्ता वहां आ पहुंचा। इसी बीच एक लड़के की नजर सनी पर पड़ी। उसने एक छड़ी उठाई और सनी की पिटाई कर दी। दर्द से चीखता हुआ बेचारा सनी दम दबाकर भाग खड़ा हुआ। यह कोई पहली घटना नहीं थी। अक्सर इन असहाय जानवरों को बच्चे और जवान परेशान करते थे। अंत रोज रोज की इस समस्या से निपटने के लिए सभी ने मिलकर एक योजना बनाई।
क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं। वे हमें बेकार और कमज़ोर समझते हैं। टीनू ऊँटनी ने कहा। बेचारा सनी, मीनू ऊँटनी ने क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कहा, हम उन शैतानों को सबक अवश्य सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। यदि हम यह काम कर गए तो उन्हें चेतावनी मिल जाएगी। बल्लू गधे ने कहा तो सब उत्सुकता से एक साथ पूछ बैठे, क्या है, जल्दी बताओ। पल्लू ने फुसफुसाते हुए उनके कान में कहा। अगले दिन फिर लड़कों की एक टोली पिकनिक मनाने वहां पहुंची। वे लड़के अपने साथ खाना और पीने का सामान भी लाए थे। सनी सूंघता हुआ उसके खाने के सामान के पास पहुंचा। एक लड़के ने सनी को देख लिया तथा उसे मारने के लिए एक ईंट का टुकड़ा लिया। यह देखकर सनी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सनी की आवाज़ सुनकर उसके सारे मित्र जो पत्थर के टीले के पीछे चुपकर खड़े थे, अचानक प्रकट होकर उनके खाने पीने के सामानों पर टूट पड़े। बच्चे जो ही सामानों की सुरक्षा के लिए उधर पहुंचा तो सभी ने उसे वहां से दौड़ा लिया। जानवरों का रौद्र रूप देखकर सारे बच्चे सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। बच्चों को भागते देखकर मीनू, टीनू आदि की बाँछें खिल उठी। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। जिस तरह हाथ की उंगलियों के मिल जाने पर ताकतवर मुट्ठी बन जाती है, उसी तरह हम भी साथ मिलकर रहे तो हमें सताने की हिम्मत किसी में न होगी। बल्लू गधे ने दोस्तों से कहा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।